अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ़िनोल्स। फ़िनोल्स क्या होते हैं? फ़िनोल्स कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इससे पहली वाली वीडियोस में हम अल्कोहल्स के बारे में पढ़ चुके और हमें पता है कि अल्कोहल का जो वो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। तो जो अल्कोहल्स का ग्रुप होता है वही फंक्शनल ग्रुप फ़िनोल्स का होता है। बट फ़र्क ये होता है कि अल्कोहल्स के अंदर कार्बन की चेन्स होती हैं, बट फ़िनोल के अंदर कार्बन रिंग होती है जिसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। इस तरह 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स ने आपस में एक रिंग बनाया हुआ होता है जिसके अंदर हमारे पास ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसके साथ जब एक OH ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, फ़िनोल है। ठीक है। अब फ़िनोल्स जो हैं उनकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं, दैट आर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। सेम यही टाइप्स अल्कोहल की भी थी, लेकिन उसमें वही फ़र्क था कि उसमें स्ट्रेट चेन थी या ब्रांच चेन थी, बट यहाँ पर जो है वो रिंग है एक पूरा ना। तो अब मोनोहाइड्रिक की बात करें तो इसमें एक OH होना चाहिए और डाईहाइड्रिक की बात की जाए तो इसके अंदर 2 OH होने चाहिए। ट्राईहाइड्रिक की बात की जाए तो इसके अंदर 3 OH यानी कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसके एग्जांपल देखना चाहें तो हमारे पास ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो सिंपल कंपाउंड है ये है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक OH। दूसरा जो डाईहाइड्रिक के एग्जांपल है 2 OH और तीसरा जो है वो ट्राईहाइड्रिक के एग्जांपल है यानी कि 3 OH। ठीक है। तो ये हमारे पास है बेंजीनोल जिसके अंदर एक OH ग्रुप है, ये हमारे पास है कटेकोल जिसके अंदर 2 जो है वो OH ग्रुप है और तीसरा हमारे पास है पायरोगेलायोल जिसके अंदर 3 OH ग्रुप है, दैट इज़ मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। तो ये थी अल्कोहल्स की टाइप्स। फिनोल्स की प्रिपरेशन को कि फ़िनोल्स को हम किस किस मेथड के ज़रिए बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम पहला मेथड अपना देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इस रिएक्शन में हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन करवाना है। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ये हमारे पास है सोडियम और ये है सल्फोनेट। ठीक है। तो ये पूरा जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने यहाँ पर माइनस कर देना है। ये ऐड नहीं हो रहा, ये माइनस हो रहा है। माइनस का मतलब है इस कंपाउंड के अंदर से Na2SO3 को आपने माइनस कर देना है। ठीक है। जब ये माइनस होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास NaOH के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। यहाँ पे माइनस करना है Na2 को, ये वाला Na2 बाहर आएगा और SO3 ये वाला SO3 बाहर आएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये Na और ये वाला OH, राइट। तो हम अगर हम इस रिंग के अंदर देखें तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो रिएक्शन कर जाएगा इस सोडियम के साथ। सोडियम पहले से यहाँ मौजूद है, ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये वाली चीज़ बना लेगा, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम है। ठीक है। इसके बाद ये जो H है ये यहीं पर रुक जाएगा, ये यहीं पर इसका कोई रिएक्शन हो जाएगा, बट ये बेंजीन रिंग के अंदर ऐड नहीं होगा। इसके बाद हम इसकी एसिडिफिकेशन कराएंगे यानी कि एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमने पता है कि हमने फ़िनोल बनाना है, तो ये वाला H और ये वाला OH आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और ये वाला Na और ये वाला Cl आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो एज अ रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़िनोल बन गया यानी कि OH और एक NaCl बन गया। ठीक है। तो ये था सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन जिसके नतीजे में हमारे पास एक ये वाला फ़िनोल बन गया है। ठीक। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन हमारे पास दिया गया है, दैट इज़ डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के अंदर हमने क्या करना है, हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा देना है। ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवा देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर प्रेशर भी दिया गया है 150 एटमॉस्फेयर या ATM, जो भी दिल करे। ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे पास होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्लोरीन और यहाँ से हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन इधर आ जाएगा और ये वाला जो NaO वाला ग्रुप है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पर जाकर इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा
और ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। लेकिन हमने बनाना क्या है, फ़िनोल। तो हम इसका रिएक्शन फर्दर करवा देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो वही वाला सेम रिएक्शन के ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ। तो हमारे पास पहले तो ये फ़िनोल बनेगा OH वाला ग्रुप, और दूसरा ये NaCl अलग से बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का मतलब है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मौजूद हो और एक अदद क्लोरीन मौजूद हो। इस तरह के सॉल्ट्स को हम कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। अब और इनकी एक पूरी केमिस्ट्री होती है, बट अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डिंग है और यहाँ पर एक क्लोरीन भी मौजूद है। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है। इसका रिएक्शन करवा देना है हमने वाटर के साथ, यानी कि पानी के साथ, और इन दोनों को हमने आपस में हीट करवा देना है। जब हम हीट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा फ़िनोल विद द रिलीज़ ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है। नाइट्रोजन गैस के रिलीज़ के साथ हमारे पास बनेगा फ़िनोल। ठीक है। अब अगर हम इसकी पूरी केमिस्ट्री समझना चाहें तो ये वाले जो N और N है ना, ये बाहर आकर ये चीज़ बनाएंगे जो कि है नाइट्रोजन गैस। ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, उनमें से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा H और O। ठीक है। तो ये वाला H इधर नहीं जाएगा, बल्कि ये वाला जो क्लोरीन है ना वो इस हाइड्रोजन के पास आएगा और यहाँ से एक H और एक O यानी कि OH ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा उठ के यहाँ चला जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। तो ये 3 मेथड्स थे फ़िनोल्स की प्रिपरेशन के। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।